वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ नवलगढ़। और अपन जो अभी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो एचआई के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो स्पीच की क्लास होती है, स्पीच की जो क्लास होती है उस पर अपन आज बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पीच की बात करते हुए हम आज बात करेंगे, वो करेंगे मस्तिष्क के जो कार्य होते हैं, कौन कौन से मस्तिष्क के कार्य होते हैं उन पर अपन आज बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है जिसके अलग अलग कार्य होते हैं ना। ब्रेन मतलब मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया है? 3। कितने भागों में बांटा गया है? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पूर्व मस्तिष्क। मस्तिष्क है, इसके अलग अलग कार्य होते हैं। उन कार्य करने के लिए मस्तिष्क को है वो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 3 भाग हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पूर्ववर्ती मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क कहते हो आप। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, पश्चिम भी कह सकते हो, उसे पश्चिम मस्तिष्क भी कह सकते हैं अपन ना। तो ये 2-3 प्रकार के मस्तिष्क होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, वो करते हैं अग्र मस्तिष्क पर। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के क्या कार्य होते हैं? इस भाग से शरीर की बहुत सी क्रियाएं संपादित होती है। यानी इस भाग से अग्र मस्तिष्क है वो शरीर की बहुत सारी क्रियाएं हैं वो जो है संपादित होती है या क्रियान्वित होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से सोचवाना, तर्क वितर्क करना, समझना व शरीर की गति पर नियंत्रण करना है। मतलब इसके जो बहुत सारे कार्य है वैसे तो, परंतु जो मुख्य कार्य है वो है एक तो सोचना। हम जो सोचते हैं वो किसका कार्य है? अग्र मस्तिष्क का कार्य है। दूसरा है तर्क वितर्क करना, यानी आपसी तर्क वितर्क करना, एक को तर्क करना दूसरे को वितर्क करना, वो किसका काम है? इसका काम है अग्र मस्तिष्क का। समझना, किसी भी वस्तु को, किसी भी जटिल जो आकृति है किसी को भी समझना है वो है किसका काम है? अग्र मस्तिष्क का। दूसरा है शरीर की गति पर नियंत्रण करना। शरीर की गति मतलब कितना तेज चलना है, कितना धीरे चलना है, कितना तेज दौड़ना है, क्या बोलना है, बाकी सब भी शरीर की जो भी गतिविधि होती है उस पर नियंत्रण कौन रखता है? अग्र मस्तिष्क। इस भाग के द्वारा गंध को छोड़कर अन्य संवेदनाएं क्रिया संचालित होती है। अन्य जो संवेदनात्मक क्रिया होती है सिर्फ गंध को छोड़कर, जो हम हमें सुगंध लेते हैं उसको छोड़कर बाकी सब प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, लोभ, लालच है ना, जो भी जितने भी संवेद होते हैं वो सभी इसी से होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त पानी की औसतन को बनाए रखने तथा सोने तथा चेतना संबंधी क्रिया भी इसी द्वारा संपादन होता है। पानी है उसको जो हमारे शरीर में जो आयतन है वो बनाए रखना, और सोना मतलब नींद लेना, और शरीर की जो चेतना है इसका कार्य भी कौन करता है? अग्र मस्तिष्क करता है। तो अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है? सोचना, तर्क वितर्क करना, शरीर की गति पर नियंत्रण रखना, गंध को छोड़कर बाकी सब संवेदनाओं क्रियाओं को संचालित करना, पानी का औसतन बनाए रखना, सोने तथा शरीर का चयन है उसका संतुलन बनाए रखना। किसका कार्य होता है? अग्र मस्तिष्क का। आगे है वो है मध्य मस्तिष्क। क्या है भाई? मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का मुख्य रूप से दृष्टि तथा श्रवण प्रक्रिया को नियंत्रित रखता है। ये जो मध्य मस्तिष्क है ये हमारे शरीर की जो सुनने की क्षमता है और जो देखने की क्षमता है उसको नियंत्रित कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। यह भाग गामक समन्वय का केंद्र बिंदु होता है क्योंकि शरीर की सभी विभिन्न प्रकार की नसों का उत्पत्ति स्थान होता है, और विशेषकर आंख व चेहरे की मांसपेशियों। ये हमारे जो शरीर के अंदर जो मांसपेशियां होती है वो कहाँ सर्जित होती है?
इसके अंदर, किसके अंदर, मध्य मस्तिष्क। हमारे जो मांसपेशियों का बनने का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, मध्य मस्तिष्क। और मुख्यतः हमारी जो आंख है और जो चेहरे की मांसपेशी है वो पूर्ण रूप से कहाँ बनती है, मध्य मस्तिष्क के अंदर बनती है। ठीक है, ये होता है मध्य मस्तिष्क का काम। क्या होता है मध्य मस्तिष्क का, देखना, सुनना और आंख और चेहरे की मांसपेशियों का निर्माण कौन करता है, ये मध्य मस्तिष्क करता है। ठीक है, आगे है वो पूर्ववर्ती मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, कुछ भी मान लो है ना। यह मस्तिष्क का यह भाग मांसपेशियों के तनाव, विभिन्न अंगों की गति एवं स्थिति एवं मांसपेशियों का समन्वय स्थापित करता है। इसमें कुछ ऐसी क्रिया भी संपादित होती है। ये हमारे जो शरीर के अंदर जो तनाव आता है, हमें जो टेंशन होती है वो, और हमारे शरीर की जो मांसपेशियों की गति है उसको नियंत्रित करता है। और इसकी जो कुछ ऐसी क्रिया है जो हमारी इच्छा से आधारित क्रिया होती है उनको संपादित करता है। ठीक है, कौन करता है भाई, पश्चिम मस्तिष्क। कौन करता है, पश्चिम मस्तिष्क। तो ये है वो मस्तिष्क के 3 अंग है, ये तीनों अंगों के कार्य है। ठीक है, आप उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगला है वो है मेरुदंड। क्या है भाई, क्या है भाई, मेरुदंड। क्या है, मेरुदंड। या फिर यह सीएनएस का भाग शरीर के कुछ गामक तथा संवेदी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है, क्योंकि मेरुदंड में भी कई अंग होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। यह जो शरीर का है, जो शरीर के कुछ गामक एवं संवेदी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर की जो गामक और संवेदी क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित कौन करता है, मेरुदंड। कौन भाई, मेरुदंड। मेरुदंड को दूसरा नाम क्या है, रीढ़ की हड्डी। क्या है भाई, रीढ़ की हड्डी। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो हमारे शरीर की जो गामक जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करती है। ठीक है, क्योंकि मेरुदंड के भी कई अंग होते हैं और इनका अलग अलग कार्य है। अब रीढ़ की हड्डी है, उसके भी अलग अलग अंग होते हैं, अनेक प्रकार के उसके अंग होते हैं। उन अंगों का कार्य होता है, वो अलग अलग अंग है, वो अलग अलग कार्य करते हैं, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। किसके, पहला है मेरुदंड, फिर मेरुदंड के कई अंग होते हैं और उन अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं ना। वाणी उत्पन्न करने वाले अंगों का प्राथमिक कार्य जीवन के लिए सुरक्षा प्रदान करना है तथा दूसरा कार्य है वो वाणी उत्पन्न करना है। वाणी उत्पन्न जो करने वाले अंग है उनका प्राथमिक कार्य है वो जीवन के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। हमारे वाणी को है जो उत्पन्न करने वाले अंग होते हैं उनका जो प्राथमिक कार्य होता है वो हमें जीवन प्रदान करना होता है। हमारे जो अंग है उनकी उसको जीवन प्रदान करना होता है। तो दूसरा कार्य है वो क्या होता है, वाणी उत्पन्न करना। यानी जो वाणी के अंग हैं उनका पहला कार्य क्या होता है, ये 2 कार्य होते हैं। ठीक है, तो पहला कार्य है वो तो हमारे जीवन की रक्षा करना, हमारा जो जीवन है उसको बचाना। और दूसरा है वो होता है वाणी उत्पन्न करना। तो दूसरा काम होता है वो क्या होता है, वाणी उत्पन्न। किसका, वाणी के अंगों। वाणी के अंगों का पहला कार्य होता है हमारे जीवन को बचाना और दूसरा कार्य होता है वो होता है वाणी को उत्पन्न करना। ठीक है, जैसे
फेफड़ों, फेफड़ों का पहला कार्य होता है वो होता है जीवन के लिए ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर लेना। अब हमारे अंदर जो फेफड़े होते हैं बता रहे ना, पहला काम क्या होता है हमारे जीवन की रक्षा करना और बचाना, और दूसरा वाणी का। तो फेफड़ा है एक वाणी का, ये फेफड़ा है, ये वाणी का ही तो अंग है, वाणी का ही तो अंग है फेफड़ा। अब फेफड़ा है उसका पहला काम क्या है, फेफड़े का पहला काम क्या है, फेफड़ों का पहला कार्य क्या है, O2 ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना। यानी हमारे शरीर को जो सांस लेने की प्रक्रिया है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जो ऑक्सीजन को अंदर कौन लेता है, फेफड़े, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कौन निकालता है, तो कौन निकालता है, फेफड़े। तो इनका पहला काम है ये। दूसरा काम है वो होता है वाणी उत्पन्न करना। दूसरा उत्पन्न क्या होता है, वाणी उत्पन्न करना। तो ये नियम लागू होता है ना, ये पहला काम है हमारे जीवन की रक्षा करना या हमारे जीवन को बचाना। अब सांस लेंगे तभी तो जीवन बचेगा, अपन सांस लेंगे तभी तो जीवन बचेगा। और दूसरा है वो है वाणी उत्पन्न करना, वाणी को उत्पन्न कर रहा है। तो ये होता है किसमें होता है भाई, वाणी के अंगों में। वाणी के अंगों का पहला कार्य होता है वो होता है जीवन को बचाना, और दूसरा होता है वो अब अगला है वो है, जैसे अपन ने फेफड़े का देख लिया, अब अपन देखते हैं अगला है वो है स्वर तंतु। फेफड़े में देख लिया, अगला है स्वर तंतु। क्या है भाई, स्वर तंतु। क्या है, स्वर तंतु। अब स्वर तंतु की बात करें अपन, तो इसका प्राथमिक कार्य होता है पहला कार्य क्या होता है, ये इसका पहला कार्य होता है। कोई भी वस्तु है, किसी भी प्रकार की वस्तु है, उसे फेफड़ों में जाने से रोकना। अब इसका पहला कार्य क्या होता है भाई, किसी की मतलब जैसे किसी भी कोई भी प्रकार की वस्तु है उसे फेफड़ों में जाने से रोकना। गला में स्वर रज्जु होता है जो गले में फटी वस्तु को बाहर निकालता है, तथा किसी वस्तु को धक्का लगाना या उठाना में सीने में दबाए रखना आता है। ठीक है, तो इसका कार्य होता है वो होता है जो है हमारी जो पहली बात है कि गले में फेफड़ों में कोई वस्तु है उसे जाने से रोकना। दूसरा है कोई भी मतलब जैसे गले के अंदर कुछ कटा फटा फंस गया उसे बाहर निकालना। तीसरा है वो होता है मतलब जैसे हमारे सीने में है वो दबाव बनाए रखना, है ना, सही तरीके से। तो ये सभी कार्य सेम ही है, मतलब एक ही कार्य में भी फेफड़ों में वस्तु को रोकना। अब पहला कार्य हो गया इसका। दूसरा कार्य क्या है था आपको पता है? दूसरा है वाणी के लिए आवाज उत्पन्न करना।
दूसरा कार्य इसका वाणी के लिए आवाज़ उत्पन्न करना। मतलब वही नियम लग रहा है। पहला कार्य क्या करते हैं, हमारे जीवन को बचाते हैं, और दूसरा है वो उसे वाणी उत्पन्न करते हैं, तो वाणी के लिए स्वर उत्पन्न करना। ठीक है, तीसरा कार्य है स्वर तंतु का। ठीक है, अगला है वो है जीभ। ये है भाई जीभ। तो जीभ का प्रथम कार्य क्या होता है, प्रथम कार्य कहते हैं जीभ का प्रथम कार्य होता है वो होता है भोजन को गीला करना, उसे अंदर धकेलना, उसे निगलना और स्वाद चखना। यानी जीभ का पहला कार्य क्या होता है, भोजन को गीला करना, दूसरा उसे पेट के अंदर धकेलना, आगे जो है उसको निगलने में उसे निगलना, यानी भोजन को पेट के अंदर निगलना, और अगला है वो स्वाद चखना। ये सभी कार्य किसके लिए, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। भाई हमारा भोजन है, उसी के आधार पे तो हमारा जीवन चलता है। तो पहला काम तो हो गया कि हमारे जीवन को बचा दिए जीभ। तो जीभ वाणी का ही तो ये भाग है, वाणी के अंग है जीभ, परंतु वाणी के अंग है उनका पहला कार्य है हमारे जीवन को बचाना। तो ये जीभ बचा रही है, भोजन है उसको गीला करके अंदर ले जा रही है, निगल रही है और फिर स्वाद को चख रही है। तो पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य वो है वाणी को उत्पन्न करके उच्चारण करना। हमारी जो वाणी है उसको उत्पन्न करने के बाद उसका उच्चारण होता है वो किसके द्वारा होता है, जीभ के द्वारा। तो दूसरा काम है वो वाणी को उच्चारण करने का कर रही है। तो हो गया ना, पहला कार्य जीवन को बचाना और दूसरा है वो वाणी के लिए काम आना। ये हो गया जीभ का। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगला है वो है दांत। क्या है भाई, तो इसका पहला कार्य क्या है, पहला कार्य क्या है इसका भाई,
भोजन को चबाना, भोजन है उसको चबा कर तो खाया जाता है, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। हमने बचपन की क्लास में पढ़ा ना, भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। तो किसका कार्य है? दांत का। तो दांत का पहला कार्य क्या है? भोजन को चबाना। दूसरा कार्य क्या होता है? वाणी उच्चारण में सहायता करना। तो हो गया, ये दांत भी वाणी का अंग है, नाक भी वाणी का अंग है, और इसका कार्य है उच्चारण में सहायता करना। ठीक है। ये होते हैं होठ। होठ का कार्य क्या है? चेहरे को सुंदरता बढ़ाता है, ओरल कैविटी को ढकता है, और पेय पदार्थों को पीने में सहायक होता है। मतलब हमारे जो चेहरा है उसकी सुंदरता बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? होठ बढ़ाता है। ओरल कैविटी हम होती है, उसे ढकने का कार्य कौन करता है? होठ करते हैं। और जो पीने योग्य पदार्थ है उनको पीने में सहायता कौन करता है? होठ करता है। तो ये उसके पहले कार्य हो गए। द्वितीय कार्य होता है ये उच्चारण में सहायता प्रदान करता है, और अनेक वर्ण है जो इससे बोले जाते हैं। तो ये हो गया वाणी में कार्य। ये जीवन को बताने में, ये वाणी को उत्पन्न करने में। दोनों कार्य हो गए, ये हो गए होठ के और दांत के। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा। अगला है, वो है तालु।
ये होते हैं तालु के कार्य। ये भोजन को नासल कैविटी में जाने से रोकता है। नासल कैविटी मतलब नाक की जो एरिया होता है उसे जाने से रोकता है। और दूसरा है वो भोजन को चबाने के लिए जगह बनाता है। यानी भोजन को चबाने के लिए जो जगह चाहिए होती है वो किसके द्वारा आती है? इस तालु के द्वारा, तालवे के द्वारा। दूसरा होता है ये भाषण में ध्वनि के उच्चारण में सहायता करते हैं। हम कोई भी भाषण बोलते हैं, कोई भी चीज़ बोलते हैं तो उसे बोलने में कौन सहायता करता है? तालु। तो ये हो गया पहला और ये दूसरा, ठीक है। अगला है हाँ भाई, तो ये है नाक का छेद या नेसल कैविटी, है ना। जो ऊपर नाक का जो छेद होता है ऊपर मुंह के अंदर यहाँ, है ना, उसे कहते हैं नेसल कैविटी। इसका प्राथमिक कार्य होता है वो होता है सांस लेना। नाक से जाके सांस ऐसे मुंह के अंदर सीधा गले से जाती है तो पहला कार्य क्या होता है? सांस लेना और हमारे मुंह के अंदर नमी बनाए रखना, आर्द्रता बनाए रखना। और दूसरा कार्य वो है उत्पन्न आवाज़ को गुणवत्ता प्रदान करना। यानी जो आवाज़ उत्पन्न हो जाती है उसे गुणवत्ता तो पूर्वक बाहर निकालना, उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो स्थिरता है उसको बनाए रखना, ठीक है। तो ये किसका कार्य होता है? नाक के छेद गया नासल कैविटी का। तो ये हो गए जो वाणी के जो अंग है उनके जो प्राथमिक कार्य होते हैं वो होते हैं जीवन को बचाना, और जो द्वितीय कार्य होते हैं वो होते हैं वाणी में सहयोग करना या वाणी भाषण में या वाणी उत्पन्न में सहयोग करना। तो ये देख लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ना भाई, अब है इसका सारांश। इस जो हमने अभी तक जो पढ़ा है, इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि वाणी उत्पन्न करने वाले अंगों का प्राथमिक कार्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करना, तथा इन अंगों का द्वितीय कार्य है वो होता है वाणी को उत्पन्न करना। इसलिए इन अंगों को आच्छादित कार्य कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि वाणी के जो जितने भी अंग होते हैं उनके जो कार्य होते हैं, तो पहला कार्य होता है वो जीवन की रक्षा करना होता है, और दूसरा कार्य होता है वो होता है वाणी को उत्पन्न करना, ठीक है। तो ये अपना सारांश है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अपन आगे बात करते हैं। अगला है वो है अध्याय 2। क्या है भाई? अध्याय 2, यानी अपना जो पहला अध्याय है वो पूरा हो चुका है। दूसरा अध्याय है उसका नाम है दूसरा अध्याय है वो है अपना जो अविभाजित और विभाजित वाणी, है ना। अब वाणी का है वो विभाजन कैसे होता है, कौन से वाणी की किस प्रकार की गुणवत्ता होती है, किसके द्वारा वाणी होती है, स्वर, व्यंजन, या फिर जो अन्य वाणी की जो विभाजन प्रक्रिया होती है, वाणी का जो विभाजन होता है या फिर कोई शब्द इनका जो विभाजन नहीं होता है। तो इसमें
इसकी अपन चर्चा करेंगे कहाँ पे, अध्याय 2 में विभाजित और अविभाजित और विभाजित वाणी में। ठीक है, कौन से अध्याय में? 2 अध्याय में। पहला अध्याय है वो अपने जो है वो पूर्ण किया। ठीक है, अगले अध्याय की बात है वो करेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।